Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. How are you, dear students? This is your maths period. First recite dua. Rabbi zidni ilma. Oh my Lord, increase my knowledge. So beta, open your book, page number 27. So we are on page number 27, beta. Write date and day over here. Today we will do our exercise 2B, question number 1, 2, 3 and 4. So let's start. Question number 1, fill in the blanks. A. Composite numbers have more than dash factors. जी बेटे, composite number में कितने factors होते हैं? 2 से ज्यादा. तो हम लिख देंगे यहाँ पर 2. ओके. B. Each prime number has exactly dash factors. हर prime number के कितने factors होते हैं? 2 factors. Dash is neither prime nor a composite number. कौन सा नंबर है बेटे जो prime भी नहीं है और composite भी नहीं है? G. 1. और इसका रीजन क्या है? प्राइम के 2 फैक्टर्स होने चाहिए और कंपोजिट के 2 से ज्यादा, लेकिन 1 किसी और के टेबल में नहीं आता. इसका मतलब है कि 1 का सिर्फ एक ही फैक्टर है, इसलिए ना ये प्राइम है ना ये कंपोजिट है. डी. 50 इज अ डैश नंबर. कंपोजिट होता है, प्राइम होता है. 50 सिर्फ अपने ही टेबल में आता है या किसी और के टेबल में भी आता है? बिल्कुल आता है. 5 के टेबल में आता है, 2 के टेबल में आता है. तो दिस इज अ कंपोजिट नंबर. ई. एवरी प्राइम नंबर एक्सेप्ट डैश इज ऑड. हर प्राइम नंबर सिवाय इसके ऑड है. वो नंबर क्या है? 2. सिर्फ 2 इवन नंबर है, बाकी सारे प्राइम नंबर लाइक 3, 7, 11, 31 ये सारे के सारे क्या हैं? ऑड है. नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 2. स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स. 10 इज अ प्राइम नंबर. 10 प्राइम नंबर है. 10 सिर्फ अपने टेबल में आता है? जी नहीं. 10 2 के टेबल में भी आता है, 10 5 के टेबल में भी आता है. सो दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स. नेक्स्ट बी. 1, 3 and 13 आर फैक्टर्स ऑफ 13. जी बेटे, 13 1 के टेबल में आता है? बिल्कुल आता है. 13 13 के टेबल में आता है? बिल्कुल आता है. लेकिन 13 3 के टेबल में भी आता है? 3 के टेबल में 13? नो. सो दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स. नाउ सी. 8 इज अ कंपोजिट नंबर बिकॉज इट हैज 4 फैक्टर्स. जी जनाब, 8 एक कंपोजिट नंबर है क्योंकि इसके 4 फैक्टर्स हैं. 8 किस किस टेबल में आता है? 8 आता है 1 के टेबल में, 8 आता है 2 के टेबल में, 8 आता है 4 के टेबल में और 8 आता है अपने टेबल में. तो कितने नंबर हैं इसके? 4. और जब भी 2 से ज्यादा फैक्टर्स होते हैं तो वो क्या होता है? कंपोजिट होता है. सो दिस स्टेटमेंट इज ट्रू. नेक्स्ट. 45 इज अ कंपोजिट नंबर. 45 कंपोजिट नंबर है बेटे. 45 किस किस टेबल में आता है? 1 के टेबल में आता है, फिर 3 के टेबल में आता है, देन 5 के टेबल में आता है, देन 9 के टेबल में आता है. ठीक है, तो ये क्या हो गया कि 2 से ज्यादा है. 2 से ज्यादा फैक्टर होंगे तो वो कंपोजिट होगा. जी, तो दिस इज ट्रू. नंबर ई. 18 इज अ प्राइम नंबर बिकॉज इट हैज 2 फैक्टर्स ओनली. 18 के सिर्फ 2 फैक्टर हैं. 18 1 के टेबल में आता है और अपने टेबल में आता है? जी नहीं. 18 2 के टेबल में भी आता है, 18 3 के टेबल में भी आता है. तो प्राइम नंबर नहीं है. सो दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स. नाउ बेटा कम टू क्वेश्चन नंबर 3. सेलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस. पार्ट नंबर ए. द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर इज. वो प्राइम नंबर क्या है जो सिर्फ अपने और 2 के और अपने और 1 के टेबल में आता है? स्मॉलेस्ट कौन सा है? 6 है, 2 है, 1 है या 3 है? 1 तो हो ही नहीं सकता क्योंकि अभी हमने कहा ना ये प्राइम है ना ये कंपोजिट है. 3 प्राइम नंबर है. जी 3 प्राइम नंबर है. देखते हैं. 6 प्राइम नंबर है. 6 प्राइम नंबर नहीं है. ये 2 के टेबल में भी आता है और ये 3 के टेबल में भी आता है. और क्या 2 प्राइम नंबर है? जी हाँ, 2 1 के टेबल में आता है और 2 के टेबल में आता है. तो स्मॉलेस्ट कौन सा हो गया? 2 या 3? 2. सो टेक ऑन 2. ओके. नेक्स्ट बी. द कंपोजिट नंबर्स हैव. कंपोजिट नंबर्स में क्या होते हैं? 1 फैक्टर होते हैं कंपोजिट के, 2 फैक्टर्स होते हैं, मोर देन 2 फैक्टर्स होते हैं या अनकाउंटेबल फैक्टर्स होते हैं? मोर देन 2 फैक्टर्स. ओके. नंबर सी. द लार्जेस्ट प्राइम नंबर लेस देन 30 इज. 30 से छोटा और सबसे बड़ा प्राइम नंबर कौन सा है? 23, 20, 21 या 29? जनाब 30 से छोटा जो है वो क्या है? 29 है. क्या 29 किसी टेबल में आता है? 29? नो. सो दिस इज द लार्जेस्ट नंबर, प्राइम नंबर लेस देन 30.
Part D is 47 is a prime number, an even number, a factor of 50 या a composite number। जी बेटे 47 क्या है? प्राइम नंबर है, इवन नंबर है, फैक्टर ऑफ 50 है या कंपोजिट नंबर है? 47 इवन नंबर तो नहीं है क्योंकि लास्ट में इसके 7 आ रहा है, तो दिस इज नॉट एन इवन नंबर, तो इसको तो हम क्रॉस कर देते हैं। अ फैक्टर ऑफ 50, क्या 47 के टेबल में 50 आ सकता है? नो, सो ये भी आउट ऑफ क्वेश्चन हो गया। अब दो चॉइस रह गई हमारे पास, या तो ये प्राइम नंबर है या ये कंपोजिट नंबर है। अच्छा, अब हम देख लेते हैं कि 47 के फैक्टर्स कितने हैं। 1 तो हो गया और जाहिर है 47 भी हो गया। क्या और किसी टेबल में 47 आता है? 7 7 49। 47 तो किसी और टेबल में नहीं आता। इसका मतलब है कि इसके फैक्टर्स कितने हैं? 2। और जब 2 फैक्टर होते हैं तो वो क्या होता है? प्राइम नंबर। तो प्राइम नंबर पे टिक कर दीजिए। नाउ नंबर ई, 38 इज अ कंपोजिट नंबर, अ प्राइम नंबर, a multiple of 9 and odd number। जी जनाब 38 ऑड नंबर तो नहीं हो सकता क्योंकि इसके लास्ट में 8 आ रहा है, तो इसको तो हम कर देते हैं क्रॉस आउट। अच्छा, अब क्या ये मल्टीपल ऑफ 9 है? क्या 9 के टेबल में 38 आता है? आपको 9 का टेबल आता है ना, पढ़िए। 9 1 is 9, 9 2s are 18, 9 3s are 27, 9 4s are 36। 38 नहीं आता, तो ये भी क्रॉस आउट हो गया। अब दो चॉइस रह गई, या तो ये कंपोजिट नंबर है या ये प्राइम नंबर है। जी 38 के फैक्टर्स लिख लेते हैं। 1 के टेबल में आता है, 38 अपने टेबल में आता है, और चूंकि ये इवन नंबर है तो ये किस टेबल में आता होगा? यकीनन 2 के टेबल में आता होगा, और भी टेबल में आता होगा, लेकिन हमें यहाँ से क्या पता लग गया कि इसके फैक्टर्स मोर देन 2 हैं, और जब मोर देन 2 फैक्टर्स होते हैं तो वो क्या बन जाता है? कंपोजिट नंबर। ओके, टेक इट। नाउ टर्न द पेज बेटे। Now beta we are on page number 28. Write today's date here. Question number 4. Check whether the numbers given in the table below are prime or composite. Write P for each prime number and C for each composite number. जी बेटे आपको यहाँ पर नंबर्स दिए हुए हैं A till T। आपको ये बताना है कि ये नंबर कंपोजिट है या प्राइम। तो A is 15। अच्छा, 15 के फैक्टर्स कौन कौन से हैं बेटे? 15 1 के टेबल में आता है, 15 अपने टेबल में आता है, और 15 3 के टेबल में आता है, 15 5 के टेबल में आता है। तो इसके नंबर क्या हो गए? फैक्टर्स 2 से ज्यादा हो गए। अगर फैक्टर्स मोर देन 2 होते हैं तो नंबर क्या होता है? कंपोजिट। तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे? C। ओके, नाउ पार्ट बी इज 31। 31 किस टेबल में आता है? 1 के टेबल में आता है और 31 के टेबल में आता है। क्या और किसी टेबल में आता है 31? 31 और किसी टेबल में नहीं आता। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसके कितने फैक्टर्स हुए हैं? खाली 2, और जब 2 फैक्टर होते हैं तो वो नंबर क्या बन जाता है? प्राइम। ठीक है, राइट पी हियर। सी 24 जनाब 24 किस टेबल में आता है? 1 के टेबल में आता है, 24 के टेबल में आता है, और चूंकि ये 4 आखिर में दिया हुआ है, दिस इज इवन नंबर, तो ये 2 के टेबल में भी आता है, और भी टेबल्स में आता होगा, लेकिन ये हमारे पास मोर देन 2 फैक्टर्स हो गए, तो हमने यहाँ पे क्या लिख दिया कि दिस इज अ कंपोजिट नंबर। पार्ट डी पर आइए। 21 जी 21 ये किस टेबल में आता है? 1 के टेबल में आता है, 21 के टेबल में आता है, 3 के टेबल में भी आता है ना। 3 7 are 21। बस जहां 2 से ज्यादा फैक्टर हो गए हमने क्या लिख दिया? इसको कंपोजिट नंबर। फिर है 32। 32 किस टेबल में आता है? 1 के टेबल में आता है, 32 के टेबल में आता है, और 4 के टेबल में भी आता है ये। जी तो फिर इसके फैक्टर्स भी 2 से ज्यादा हैं, तो इसको भी हम क्या लिख देंगे? कंपोजिट। ओके, देन बेटा पार्ट एफ 25। 25 1 के टेबल में आता है, 25 अपने टेबल में आता है, और 25 5 के टेबल में भी आता है ना। 5 हैव द 25 फैक्टर्स मोर देन 2 हो गए, तो हमने यहाँ क्या लिख दिया? फॉरन कंपोजिट सी। देन 29 29 1 के टेबल में आता है, और 29 अपने टेबल में आता है। क्या और किसी टेबल में 29 आता है? नहीं आता। इसका मतलब क्या हो गया कि इसके सिर्फ 2 फैक्टर्स हैं, और जब 2 फैक्टर्स होते हैं तो वो क्या होता है? प्राइम। तो हमने यहाँ पर पी लिख दिया। नाउ एच 3 जनाब किसके टेबल में आता है? 3 1 के टेबल में आता है, 3 अपने टेबल में आता है। क्या और किसी टेबल में 3 आता है? नहीं आता। तो इसके फैक्टर्स कितने हैं? 2। जब 2 फैक्टर्स होते हैं तो नंबर क्या बन जाता है? प्राइम, और हम पी लिख देते हैं। देन आई है 37। आई
जी 37 1 के टेबल में आता है, 37 अपने टेबल में आता है। क्या और किसी टेबल में आता है? और किसी टेबल में नहीं आता है। इसका मतलब है कि दिस इज अ प्राइम नंबर, तो हमने पी लिख दिया। देन पार्ट जे इज 17। 17 किस टेबल में आता है? 1 के टेबल में आता है। 17 अपने टेबल में आता है। किसी और टेबल में 17 आता है? नहीं आता। तो इसके फैक्टर्स कितने? दो। जब दो फैक्टर होते हैं तो नंबर क्या हो जाता है? प्राइम। ओके, नेक्स्ट इज 45। 45 1 के टेबल में आता है, अपने टेबल में आता है, और 5 के टेबल में भी आता है। बस जहां मोर देन टू फैक्टर्स हो गए हमने क्या लिख दिया उसको? कंपोजिट। देन 11। 11 1 के टेबल में आता है, 11 अपने टेबल में आता है। 11 किसी और टेबल में आता है? नहीं आता। इट मीन्स इट हैज टू फैक्टर्स ओनली। जब टू फैक्टर्स होते हैं तो नंबर क्या बन जाता है? प्राइम। देन 18। 18 1 के टेबल में आता है, 18 अपने टेबल में आता है, 18 2 के टेबल में भी आता है ना। तो मोर देन टू फैक्टर्स हो गए, नंबर क्या बन गया? कंपोजिट। देन 33। 33 1 के टेबल में आता है, 33 के टेबल में आता है, और 33 11 के टेबल में भी आता है ना। 11 3s और 33, दो से ज्यादा फैक्टर्स हैं तो नंबर क्या बन गया? कंपोजिट। देन 25। 25 का आपको पता है कि 1 के टेबल में आता है, 25 अपने टेबल में आता है, 25 5 के टेबल में आता है, 5 5 25। सो दिस इज अ कंपोजिट नंबर। ठीक है बेटे, अब इसके लास्ट के चार पार्ट्स भी आप इसी तरीके से फैक्टर्स लिखकर मालूम करके और फिर लिखेंगे कि ये नंबर प्राइम नंबर है या कंपोजिट नंबर है। ओके बेटा, so complete these exercises, complete these questions, do it in your book only. Jazakallah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.